शर्म चैलेंज करता हूं कि वो एक वीआईपी कल्चर छोड़कर वो डीजीपी को मैं छोड़ने को मजबूर करा दूंगा। इनके घरों में कोई 117 पुलिस कर्मचारी नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। वो देख सकता है, देख ले, नहीं देखता है तो रिज मैदान में जो शाम को तो वॉकिंग टाकिंग के लिए आता है तो आजा आज शाम के बाद तू यहाँ घूमने। ये मेरा चैलेंज होगा। अगर मेरी बेटी अनुभूति योगिनी को कुछ हो जाता है, इसके लाइबिलिटी तेरे पर देता हूं। मैं किसी से बीक नहीं ले रहा हूं। मैं कुंडू को ये बताना चाहता हूं, मिस्टर कुंडू, तू प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है। मेरी बिटिया मेरे धर्मसुख नेगी, गांव डागर रामनी, उप तहसील टापरी। मेरी पुत्री जो है 17 तारीख से खनेरी हॉस्पिटल में उपचाराधीन थी। मेरी बिटिया को ब्रीथिंग प्रॉब्लम था जो बाबानगर से रेफर करके रामपुर लाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने गलत इलाज करने के कारण मेरी बिटिया को मैं यहाँ से जाकर 28 तारीख को मैं अपने गाड़ी में फोर्टिस चंडीगढ़ ले गया। घंटों के हिसाब से लाखों का खर्चा आया हुआ है। कल रात तक 8,72,000 रुपये खर्चा आ चुका है। मैंने जीपीएफ अप्लाई किया था तो अथॉरिटीज़ हैज़ डिनाइड टू माई जीपीएफ एंड जो मेडिकल एडवांस ट्रीटमेंट के लिए लिखा उसको भी कागज़ों में इधर से उधर घुमाया जा रहा है। मैं परसों टैक्सी लेके चंडीगढ़ से आया सीएम से मिलने। मुझे सीएम में के पास मिलने गई कि आफ्टर सेशन मिलेंगे। छोटा मोटा या कुछ अगर फोर्टिस में कुछ हो जाता है, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर संजय कुमार कुंडू और हिमांशु मिश्रा आईजी और अंजुम आरा और दुष्यंत सरपाल डीडीओ है, मैं शर्म चैलेंज करता हूं कि वो एक वीआईपी कल्चर छोड़कर वो डीजीपी को मैं छोड़ने को मजबूर करा दूंगा। इन्होंने अपनी सीएम की आदेश को, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानकर इन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप चलाया हुआ है और इनके घरों में कोई 117 पुलिस कर्मचारी नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। ये दे आर नॉट ऑफिसर्स, दे आर वर्किंग एज ए डिक्टेटर एंड द शासक। जो सीएम के पास भी नहीं होगा इतने लोग जो इनके घरों में काम कर रहे हैं, कुत्ते पालने के लिए, बीवी बच्चों को ढोने के लिए, दूध लाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, उनके बच्चों को ले जाने के लिए। ये मैं शर्म चैलेंज करूंगा। मिस्टर डीजीपी संजय कुंडू, ही इज नॉट डीजीपी, he is not principal private secretary, he is only DGP HP। वो देख सकता है, देख ले, नहीं देखता है तो रिज मैदान में जो शाम को तो वॉकिंग टाकिंग के लिए आता है तो आजा आज शाम के बाद तू यहाँ घूमने। ये मेरा चैलेंज होगा। मेरी पुत्री को कुछ हो जाता है, आज 8,72,000 रुपये मैंने फोर्टिस में खर्च किया है। मैं तेरे से भीख नहीं ले रहा हूँ। मैं पुलिस अफसर हूँ, सुबॉर्डिनेट हूँ मैं। तू शासक नहीं है, तू प्रशासक नहीं है मिस्टर कुंडू। तू कश्मीर से आके तू यहाँ शासक बनने के लिए नहीं आया है। ये मेरा चैलेंज है। मैं बाप हूँ, मैं आत्मजा हूँ। मैं अभी प्रे करके जा रहा हूँ। मैं अगर मेरी बेटी अनुभूति योगिनी को कुछ हो जाता है, इसके लाइबिलिटी तेरे पर देता हूँ। से मैं कोई 10 बार मिला हूँ, मतलब वो इधर जाइए उधर जाइए, इनका बाप का है, जीपीएफ मेरा है। मैं अभी उनके पास जा रहा था, उन्होंने फोटो अटेंड किया। नेगी जी बोला शाम को टाइम मिलना, जगत सिंह नेगी ने भी बोला शाम को मिलना या सुबह मिलना। मैंने कहा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। आई वांट टू अपीयर बिफोर द ऑनरेबल विधायक जी। और उन्होंने बोला अभी हमारा विधानसभा है, आफ्टर मतलब विधानसभा मैं इस मिथ्या को तोड़ दूंगा। जी से मैं 7:30 बजे परसों रात को जाते बार बोला, ये मैंने कंप्लेंट रिटर्न दिया, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। ये कोई अफसर नहीं है, वे लोग तो वीआईपी बनकर घूम रहे हैं कि भाई इन्होंने तो 117 पुलिस कर्मचारियों को अपने घरों में कुत्ते पालने के लिए, कौवे पालने के लिए, बिल्लियां पाला हुआ है, जर्मन शेफर्ड पाले हुए ऐसे रखा हुआ है कि भाई उनके अच्छे अच्छे कुक जो है ना उनके घरों में, अच्छे वाशरमैन इनके घरों में है, और जो है ना हमारे को एक शराबी कबाबी लोग हमारे मेस को चलाने वाले वो रखे हुए। अनुभूति योगिनी 21 वर्षीय है और वो फोर्टिस में अगर नहीं ले जाया होता तो रामपुर की डॉक्टरों की लापरवाही से मर जानी थी। मैंने पैसे इधर मेरी बीवी का आभूषण को रखकर मोतियाज रॉयल सिटी में दिन का मैंने कमरा ले रखा है। जो हम तो नहीं छोड़ा जा रहा है, माँ बाप को, बेटी को, हमको अंदर। लेकिन वहाँ पर जो है ना वो मोतियाज के डॉक्टरों, ये जो आपका फोर्टिस और सुहाना के डॉक्टर ही वो अटेंड कर रहे हैं। अभी तक 8,72,000 रुपये कल रात तक था, अभी 1,80,000 रुपये है। वो जो है ना नहीं तो हमें एंटर नहीं होने देंगे, डायग्नोज रोक रहे हैं। मुझे अंजुम आरा और ऑफिसरों के खिलाफ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इन्होंने घटिया जुराबें, घटिया वर्दियां लाकर कहीं लुधियाना से, उस पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बोला नेगी यू आर डेंजर फॉर पुलिस अफसर, हेंस यू हैव टू कंपल्सरी रिटायर्ड। आई हैव टू रेंडर टू 33 ईयर्स सर्विस इन पुलिस जॉब, रिमेनिंग 7 ईयर्स। पर इन्होंने डिक्टेटरशिप कर अंजुम आरा को, ये हिमांशु मिश्रा, इन्होंने आईपीएस की लॉ भी इकट्ठा होकर मुझे आवश्यक सेवानिवृत्त किया हुआ है। और द मैटर इज अंडर द जुडिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, द मैटर इज अंडर द
CWB 13/11/2020 है। मांग रहे प्रशासन के पास, मैंने अभी 8-10 दिनों से मैं प्रशासन के आगे पीछे घूम रहा हूँ। मुझे ट्रीटमेंट का जो मेरा अधिकार है, जो ट्रीटमेंट एडवांस का जो मैंने एप्लीकेशन कुंडू को लिखा है, जो कागजों में घूम रहा है, मुझे ट्रीटमेंट का पैसा चाहिए, मेरा जो अधिकार बनता है। और जो GPF अप्लाई किया, जो अंजुम आरा कमांडेंट ने ये कहकर इनकार किया, मिस्टर नेगी यू हैव टू गेट योर टोटल कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स, ग्रेजुएटी 10 लाख ले जाओ, GPF जितना है और GIS कितना है और जो PLI जो भी पैसा है आप टोटली अमाउंट को हासिल करो। तो मैं बोलता हूं, मैं कहा द मैटर इज अंडर द जुडिशियल ऑनरेबल हाई कोर्ट, हाउ यू कैन बी से आई एम रिटायर्ड ऑफिसर। मैं कहा द मैटर इज अंडर द जुडिशियस, तो हाउ यू कैन बी मतलब ट्रीट एज ए रिटायर्ड। मैं कहा क्यों लो, तुम फोर्सिबली दबाव डाल के लेना चाहते तो क्योंकि वहां पर उनको खतरा है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने उसमें संज्ञान लिया है, हाउ यू हैव टू रिटायर। अगर ऑफिसर मैं ये बता रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास ये पावर है कि भाई वो किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी रख सकता है। आई हैव रेंडर्ड 33 ईयर सर्विस इन माई पुलिस जॉब, रिमेनिंग 7 ईयर्स, हाउ ही हैव टू कंपल्सरी रिटायर टू मी। और ना तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाया, ना तो सीधा एक्सपर्ट कर दिया। ये IPS ने इसको बोला, इसने दिया, मैं जैसे डेली बेसिस हूँ। तो कोई 50% इम्प्रूव कह सकूंगा शायद मेरे, सिर्फ मुझे आज एक हफ्ते में मुझे एक ही दिन मिलने का मौका मिला, बिकॉज द मैटर इज वेरी ICU में वेंटिलेटर पे। मुझे जाकर बहुत रोई, मतलब रो ही सकते कि यहाँ नाक से अंदर वो डाला हुआ है और यहाँ ये जो गले यहाँ से लगाकर, ये मेरे पास फोटो है सर। मैं इस तथ्य को मिटा दूंगा, DS नेगी हूं, कि भाई जितने भी हिमाचल के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जो VIP कल्चर बनाकर शाम को 5 बजे यहाँ गल्फ में यहाँ जो टैक्स सूटों में घूम रहे हैं, मैं इनको बता दूँ। ये सर, ये इट्स माई डॉटर्स रिपोर्ट, ये वेंटिलेटर पे है, मेरी सबसे छोटी बिटिया है, मेरे 2 बेटे यहाँ ना भूटान जाके आए हैं बॉक्सिंग में। मैं किसी से भीख नहीं ले रहा हूँ। मैं कुंडू को ये बताना चाहता हूँ, मिस्टर कुंडू तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है, मेरी बिटिया मेरे साले CM से मिला हूँ मैं परसों जयराम से, मैंने कहा देख ले कुछ हो जाता है, मैं तुम्हारा मैं इतिहास बदल दूंगा। आरामजादे, मेरा पैसा मैं नहीं मांग रहा हूँ इनसे, GPF बंद किया सालों ने, मेडिकल ट्रीटमेंट खुद लोग है ना, मैं कैशियर था तो खुद बोला नहीं जी 2-2.5 लाख रुपए दो, मेरी बीवी चंडीगढ़ जा रही है, हमसे ऐसे काम लेते ये लोग, मेरे को पैसे दे दो ये लोग, और मैं इनसे कुछ ले रहा हूँ, 1 रुपये नहीं चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ देखिए, डायग्नोस का पेपर्स देखिए। DGP से मिला, उसने अजीब ही भाषा का इस्तेमाल किया 29 तारीख को, नेगी आई डोंट हैव टेल यू, आप जाइए, ऐसा बोला। मैंने बोला मिस्टर कुंडू यू आर HOD। मेरा मन कर गया CM से मिलने के बाद, RN बत्ता से मिलने के बाद। RN बत्ता जी ने बोला नेगी यू आर गवर्नमेंट जॉब होल्डर, हम 1 रुपये भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको हम हेल्प कर सकते हैं। आप DGP को चिट्ठी लिखिए कि उसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जितना भी पैसा आएगा दे हैव टू ग्रांट। तो 29 कब था, आज तारीख हो गया कितना, 4 है, तो 29 वहाँ तो पल का 1-1 रुपये का हिसाब है वहाँ तो, जो अंडर है, हमको तो छोड़ा नहीं जा रहा है। 40 मैं मायका लाल हूँगा, जो मेरी बिटिया में आत्मजा हूँ। मेरी बिटिया सबसे छोटी है, सबसे बड़ा बेटा मेरा शौर्य सुशांत नेगी है, सेकंड बिटिया है संस्कृति ज्योत्सना, थर्ड मेरा आदित्य सिद्धांत, सबसे छोटी बिटिया अनुभूति योगिनी। मैंने उनको राजे महाराजे की तरह पाला है। अगर खरोच आ जाता ना मेरा, मैं इस दुनिया को मैं बदल के जाऊंगा यहाँ से। ये रिज मैदान पे कोई भी VIP नहीं घूमेगा मेरे तरफ से, मैं अनाउंस करता हूँ। यहाँ पर 5 बजे के बाद जो VIP बन के ऑफिसर घूम रहे हैं ना, चाहे DC हो चाहे SP से, जो भी अपने कुत्ते कौवे लेकर, उनका मैं ये झूठ बुला लूंगा। वो तो मुगलों और अंग्रेजों भी खतरनाक लोग है ये जी, ये खतरनाक है अफसर। मैं जब मुगल और अंग्रेजों को तो हमने देखा नहीं, उनकी शासन कैसी थी, पर ये जो ये HOD बन के ऑफिसर बन के घूम रहे हैं, ये दे आर डेंजर फॉर पब्लिक। मैं शक्तिशाली इंसान हूँ, मैं सरवाइव करूंगा अपनी बेटी के लिए, मैं अपने जान न्यौछावर करूंगा, लेकिन मैं ये इतिहास दोहराना चाहूंगा, मिस्टर वी आर नॉट सबॉर्डिनेट, यू आर नॉट माई ऑफिसर्स। IPS कोई बहुत बड़ा नहीं है, इनका हमारे यूनिफॉर्म के लिए घोटाला करते जी, यूनिफॉर्म कहीं लुधियाना से लाते, घटिया जुराब है, घटिया एंकलेट बूट है, और वो खाते हैं। एक टोपी कभी खाकी पहना रहे हैं, कभी नीली टोपी, उसमें पैसा खा रहे हैं। करोड़ों का गवर्नमेंट ग्रांट देता है और वो लोग वो खाते हैं। यहाँ आजकल रेजिंग डे चला हुआ है ना सर, यहाँ कुछ एक्टिविटी होता है पुलिस का, फटीक हमसे करवाते हैं ये लोग,
फटीक ना, जैसे हमारे हजारों कर्मचारी बाद में वो बिल बनाते हैं, भाई हमने लेबरों से करा है, और वो डीजी डिस्क किसको देते हैं? जो इनके घर में कुत्ते का हुए बिल्लियां पाल रहे हैं उनको देते जी। ये है भारत का वीर सपूत लोगों का निशानी, क्योंकि शहीद तो कोई कोई हो सकता है। मैंने यूनिफॉर्म पर बात किया, मुझे जो नेगी बोला यो कंपलसरी रिटायर का रास्ता दिखा लिया। द मैटर इज अंडर द जुडिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। 6 तारीख को लगा था, अभी 3 हफ्ते का रिप्लाई दिया हुआ है। मतलब इनका बीबी को उफ आए हो जाए तो पीएसओ बदल देना, ड्राइवर ने थोड़ा सा ब्रेक जो मार दिया गई तो उनको बोलना है ड्राइवर को बदलो। तो इस हिसाब से इनकी जो तानाशाही है, सरकार तो हमारे पास आते जाते हैं, सरकार के पास नहीं होता है। सरकार तो ग्रांट देता है, पैसा देता है, ये यूज करो भाई, बिल्डिंग बनाओ, मुरम्मत करो, ये करो, लेकिन वहाँ मौके में जो होता है इन्होंने खाने के लिए ठाना हुआ है। जी हाँ, मैं 17 तारीख से लेकर 27 तक खनेरी हॉस्पिटल में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्स खनेरी में रखा थी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम था, डॉक्टरों की लापरवाही से उन्होंने गलत इंजेक्शन और वो दिया, और उन्होंने वो सेटिंग रखा हुआ है कि भाई वहाँ पूनम मेडिकल से लाओ, ध्रुव से लाओ। उनकी अपनी मतलब मेरी बीबी को बोला कैसी है मेरी बिटिया, उसका तो गए सांस चढ़ने लगा ग्रे करके। मैंने बोला इसको तो यार छाती में प्रॉब्लम है। मैंने फिर अपनी XUV 500 में वहाँ से IGMC में ले जाने की बजाय, या IGMC में 8:30 बजे पहुँचे, यहाँ रश बड़ा बारी था, लोग बड़े बारी कोई बाहर पड़े हुए थे ऐसे, हमने सीधा फोर्टिस ले गया। फोर्टिस में 1:36 पे मैंने एडमिशन मिली। वहाँ पर अंदर जाते 1,80,000 का एडमिशन मिला, जो मेरे पास है, पेपर शो करूँगा मैं अभी तक खर्चा कितना आया है। अगर पैसा नहीं होता मेरी बिटिया रास्ते में या फोर्टिस के उसमें यहाँ पर दम तोड़ लेती। ठीक है जी। उसके बाद से हम परसों ही मेरी बेटी को मिल पाया हूँ, इतने दिनों के बाद। मैंने परिवार को रखने के लिए मोतियाज के रॉयल सिटी में रखा हुआ है मेरे परिवार को, मेरी बिटिया, मेरी बीबी को। ठीक है जी। वहाँ पर एक दिन का 3,500 रुपये खर्चा है, ये लीज पर है, 3,500 रुपये देना पड़ रहा है। इधर अभी तक 8,72,000 का खर्चा आया हुआ है। अभी रात से अभी तक 1,80,000 का आया हुआ है। मैं यहाँ CM साहब से मिला परसों विधानसभा के बाद 7:30 बजे। मैंने लिख लिया। वहाँ पर रविंदर जो नाथ है, RN भत्ता जी, उनको भी मिला। नेगी जी बोलता परे। कल मैं सारा दिन सेक्रेटरीट में था, दीवान नेगी से मिला, और नरेश शर्मा जी को फ़ोन पे किया। मैं वह फाइनेंशियल असिस्ट के लिए जो मैंने लिखा DG को, वो जो ना अभी तक कागजों में घूम रहा है। SP वेलफेयर विनोद से मिलने गया, उन्होंने बोला मैं DG के पास जा रहा हूँ, कोई विधानसभा का प्रश्न है। मतलब ऑल ऑफिसर्स है डिनाइड टू माई प्रॉब्लम्स, मतलब उन्होंने मजाक लिया है। और मैं परसों 3,500 रुपये का टैक्सी लेकर आया। मैं कहा आऊँगा और जाऊँगा, लेकिन मैंने टैक्सी वाले को एक तरफा कही मैं 3,500 रुपये दे के भेज। मेरा मतलब मैं उनसे 1 रुपये भी फूटी कौड़ी नहीं ले रहा हूँ, गवर्नमेंट से मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने अपना जो पुलिस का जो रिमबर्समेंट मिलता है ना, जो क्लेम करते हैं हम ना, चाहे 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी मेरा खर्चा, वो उन्होंने बोला ये लेके आए। फोर्टिस के जो भी जो असिस्टमेंट है ना, वो लेके आया हूँ। वो बोल रहे भी आप उधर जाइए, इधर से बोले उधर जाइए। डिपार्टमेंट वो मतलब CM ऑफिस से बोल रहे कि आप परे जाइए, पुलिस के वहाँ जाइए, वहाँ पर वो दे आर नॉट अटेंडिंग टू मी। मैं आई एम नॉट बेगिंग, आई एम नॉट प्रेइंग टू 1 रुपीज़। मैं किसी से लेना नहीं चाहता हूँ। मेरा मतलब है जो मैं एक सेवानिवृत्त नहीं हूँ, आई हैव रिमेनिंग टू 7 years माई पुलिस जॉब। मैं इनसे ये बोल रहा हूँ रिम्बर्समेंट का, जब हमने आज तक 1 रुपये नहीं लिया, जो हमको ट्रीटमेंट का एडवांस मिलता है वो मुझे दिया जाए। GPF तो इन्होंने इनकार किया। 11/6/2021 को मैंने IF अप्लाई GPF। मिसिज अंजुम आरा, वाइफ ऑफ यूनुस खान, ने डिनाई किया, दुष्यंत सरपाल DDO ने, कि आप पूरा ही पैसा ले जाओ, ग्रेजुएटी 10 लाख ले जाओ, जो लमसम है वो ले जाओ। मैं कहा क्यों ले जाऊँ, मुझे जितना पैसे चाहिए उतना दे दो जितना मुझे जरूरत है अपनी लिवलीहुड के लिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने इनकार करके क्या, बताओ किस रूल के तहत उन्होंने डिनाई किया। वाह। मैं कहा मैं एक बार आना चाहूंगा, विभाग में स्थापित होऊंगा, फिर VRS लेके फिर जाऊंगा मैं। वो अभी हम 6th पे कमीशन का वेट कर रहे हैं। ये जी यहाँ की मैंने यहाँ पर ये आंसू उतारा है, मैं नहीं, ये मेरा आंसू का जो है ना खमियाजा पुलिस अथॉरिटीज को मिलना पड़ेगा, इनको भुगतान करना पड़ेगा जी। मैं कोई भीख नहीं ले रहा हूँ, कोई 1-1 रुपये का। मैं जानता हूँ चंडीगढ़ में 1-1 रुपये का क्या कीमत है। यहाँ पर मैं किसी से मांगूँ, मेरे नाते रिश्ते या बैंक ऑफिसर्स है, GM है, AGM है, मैं क्यों लूँ उनसे, मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ क्या मैं एक डेली वेजेस आदमी था, हैं। DGP को अधिकार है कि भी किसी को नौकरी से हटाया जाएगा। तू एक आदमी को रख ले डेली वेज में, तू 1 दिन के लिए रख ले गवर्नमेंट के अनुमति के बिना, तू निकाल सकेगा 33 साल का आदमी को। मेरे पर क्या बरगली, एक्सटॉर्शन, मर्डर या कोई चार्जेस है क्या? अफसरों के ऊपर मैंने चार्ज लगाया कि इन्होंने घटिया जूते लाया लुधियाना से, कालका से, घटिया जुराबे लाया, घटिया जैकेटें लाया, घटिया टोपियां लाया, घटिया दस्ताने लाया, उनको बेचो मिर्ची चढ़ गई, क्यों करोड़ों खाना जो था इन्होंने।
एक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक हम 23,000 पुलिस कर्मचारी है। अगर एक जुराम में ना 15 रुपये भी खाते तो मल्टीप्लाई करो, तो नहीं दिया जाएगा का मतलब मैं पैसे नहीं देता तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, और मैं तो प्रमोशन नहीं मिला तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। फिर अथॉरिटी है, डीजी क्यों रखा हुआ है? उसका जूते चाटने के लिए, सीएम का जूते चाटने के लिए रखा हुआ डीजी कुंडू को।